सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके DLED 4th सेमेस्टर के तीसरे पेपर यानी कि आपके विज्ञान विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट वो विकल्पीय प्रश्नों को। दोस्तों, इन प्रश्नों को हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न है, अच्छे से आप पढ़िएगा। और आपके साइंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो चुंबक जो होता है हम सभी को पता है, हमने इसे करके भी देखा है कि जो लोहा होता है उसको आकर्षित करता है। तो लकड़ी को तो आकर्षित करेगा नहीं, ना तो कांच को करेगा। किसको करेगा? लोहे के बुरादे को। ठीक है, यानी कि लोहे की छिलन है या बुरादा है, उसको वो क्या करेगा? आकर्षित करेगा। लोहा है ना, तो लोहे को तो आकर्षित करेगा ही। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स हो जाएगा। यहाँ पर 2023 में पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों। सारे विषयों की आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, आप सारे विषयों को पढ़ सकते हैं अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। मिश्र धातु है, यानी कि इसमें से कौन सा धातु है जो 2 धातुओं से मिलकर के बना है? पीतल, तांबा, जस्ता या फिर टिन। तो जो पीतल होता है ये कॉपर और जिंक से मिलकर के बना होता है, यानी कि यहाँ पर पीतल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, जो पीतल होता है ये कॉपर और जिंक से मिलकर के बना होता है, यानी कि तांबे और जस्ते से मिलकर के बना होता है। इसे हम ब्रास भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डार्विनवाद संबंधित है उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत से, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग के सिद्धांत से, जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति से, या योग्यतम की उत्तरजीविता। तो जो डार्विनवाद है ये यही कहता है कि जो योग्य है वही जीवित रहेगा, कि ऐसे जिराफ ही जिंदा बचे जिनकी जो गर्दन थी वो लंबी थी, क्योंकि जब नीचे कुछ खाने को नहीं रह गया तो वे पेड़ पौधों की पत्तियों को उन्होंने खाना शुरू किया, और जिन जिराफों की गर्दन ऊंची थी वो उन पत्तियों को पा जाते थे, खा लेते थे और वो जिंदा रह गए, और जिनकी गर्दन लंबी नहीं थी वो फिर उनकी मृत्यु हो गई। और इस तरीके से जो योग्य था वही जीवित बचा। तो ये डार्विनवाद का सिद्धांत था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, यानी कि कौन सा रोग है जिसमें रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है? थैलेसीमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो हीमोफीलिया होता है इसमें रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, यानी कि ऐसे लोग जिनका रक्त का थक्का नहीं बनता, ऐसे लोग की सर्जरी होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सर्जरी होने के बाद खून जल्दी बंद नहीं होता रुकना, या दांत में अगर कोई दिक्कत है, दांत की सर्जरी हो गई या दांत निकाल दिया गया तो उसमें से खून निकलना बंद नहीं होता है, या वो जमता नहीं है जल्दी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है जिनको हीमोफीलिया होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एलिसा परीक्षण है। ये हम सभी को इसका आंसर पता है। जो एलिसा परीक्षण होता है ये किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। 2023 में पूछे हुए सारे प्रश्नों को यहाँ पर आपने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 2022 में पूछे हुए प्रश्नों को यहाँ पर आप देखोगे। विद्युत धारा का मात्रक है, हम सभी को पता है विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला हम सभी को पता है, V बराबर IR के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? शुष्क सेल को, सीसा संचायक सेल को, बोल्टी सेल को या डैनियल सेल को? तो हम सभी को पता है कि जो सीसा संचायक सेल होता है, जो हमारे घरों में इन्वर्टर की बैटरी होती है, वो यही होती है। इसको आसानी से फिर से हम चार्ज कर लेते हैं। आवेशित का मतलब फिर से इसको चार्ज कर लेते हैं डिस्चार्ज होने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ये तो पहले ही गलत है। अगर इस तरह से अलग अलग दो ध्रुव है, अलग अलग दो चुंबक हैं, ठीक है, नॉर्थ है साउथ है, तो वो कभी भी इस तरह से अगर है इसका साउथ और इसका नॉर्थ ऐसे ऐसे आपने रखा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे। पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। चुंबक का अनिश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। क्यों? क्योंकि हम ऊपर से कुछ भी फेंकेंगे वो नीचे अपनी तरफ ही उसको आकर्षित करती है। कोई भी चीज आप ऊपर से फेंकोगे तो वो नीचे ही आती है, क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है। तो पृथ्वी हमारी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। दोस्तों, अगर आपको 4th सेमेस्टर के आठों विषयों के नोट्स चाहिए, क्लासेस, मास्टर क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी PDF, पूरी क्लासेस, सारे विषयों के कम से कम 7 से 8 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है,
सही खाद्य श्रृंखला पर निशान लगाइए। घास, गाय, हिरन, भैंस। ऐसा तो नहीं ना, गाय तो घास को खाती है, गाय को हिरन नहीं खाता, ना हिरन को भैंस खाती है। घास, भेड़िया, हिरन, शेर। घास, कीड़ा, चिड़िया, सांप। घास, सांप, कीड़ा, हिरन। इसमें जो राइट है वो है ऑप्शन सा। देखिए, ध्यान से देखिएगा। घास को कीड़ा खाता है, कीड़े को चिड़िया खाती है, चिड़िया को सांप खा लेता है। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये सबसे सही खाद्य श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान कहाँ है? तो दोस्तों, जो हीलियम है हम सभी को पता है, हीलियम गैस जो है वो क्या है? अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैसों को जो आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें सबसे लास्ट में दाहिनी तरफ इनको स्थान दिया गया है। ठीक है, तो सबसे ऊपर हीलियम है, फिर उसके बाद हीलियम के बाद नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब है। ठीक है, तो ये सब अक्रिय गैसें हैं जो किसी भी गैस से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हो जाएगा ऊपर से दाईं ओर, ऊपर दाईं ओर, ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? कैलेमाइन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? तो दोस्तों, ये है ZnCO3, यानी कि ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल हैं उनकी जीवन अवधि कम हो जाती है किस रोग में? एनीमिया में, थैलेसीमिया में, हीमोफीलिया में, या फाइलेरिया रोग में? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया में, ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर तत्वों की धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, या तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, तत्वों के ऑक्साइड की जो क्षारीय प्रवृत्ति है ये घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लैमार्कवाद का आधार है जाति उद्भवन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, जनसंख्या गतिकी, या जीवन संघर्ष? तो राइट आंसर है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, ये इन्होंने दिया था। 2021 में पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो हम सभी को पता है इसमें से राइट कौन सा है? हम सभी ने पढ़ा है Q इक्वल टू आई इंटू टी के। ये Q क्या है? आवेश है। I क्या है? विद्युत धारा है। T क्या है? समय है। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी के, या फिर I इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन टी के। तो आप ध्यान दीजिए Q अपॉन टी कहाँ है? I इक्वल टू ऑप्शन ब में दिखेगा आपको, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, I इक्वल टू Q अपॉन टी के हो जाएगा इस तरह। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, तृतीयक उपभोक्ता है हरे पौधे, चूहा, सांप, बाज। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए हरे पौधे, चूहा, सांप और बाज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो हरे पौधे होते हैं ये उत्पादक होते हैं, ये उपभोक्ता नहीं होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चूहा दिया हुआ है, सांप दिया हुआ है, बाज दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो जो बाज होता है ये सांप को भी खा लेता है। और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं इसके अंतर्गत सर्वोच्च मांसाहारी जीव जंतु आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए बाघ, चीता ये सब होते हैं। तो यहाँ पर बाज भी होगा क्योंकि बाज सांप को भी खा लेता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन द को हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, उपधातु है लोहा, आर्सेनिक, सोना, या ग्रेफाइट। तो जो आर्सेनिक है इसे हम उपधातु कहते हैं। 2020 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 18 है, उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? डार्विन से, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क से, ह्यूगो डी ब्रिज से, या फिर इनमें से कोई। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत अभी आपने देखा है किसने दिया है? लैमार्क ने दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, नोबेल गैस का उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या रेडॉन। अभी मैंने आप लोगों को बताया है, अभी अक्रिय गैसों का नाम भी मैंने लिया। अक्रिय गैसों को ही नोबेल गैस भी हम कहते हैं। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो लास्ट में रेडॉन मैंने बोला था, तो देखिए वही यहाँ पर है, तो ऑप्शन द राइट आंसर। नोबेल गैस इसलिए है क्योंकि ये किसी से कोई क्रिया नहीं करती हैं, ये अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, इसीलिए ये अलग रखी गई हैं आवर्त सारणी में। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जनित्र मतलब जनरेटर जो होता है शादियों में आप देखिए आता है, या फिर बड़े बड़े जो मॉल वगैरह होते हैं उनमें भी बाहर रखा होता है जनरेटर। तो जनरेटर का काम क्या होता है, ये क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत ऊर्जा को,
या यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो राइट आंसर यही है दोस्तों कि जो यांत्रिक ऊर्जा है इसकी किस में कन्वर्ट करता है, ये इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा है जो हमारे घरों में फैन चलता है या फिर पानी वाला मोटर चलता है, उस वो क्या करता है, अगर ध्यान से आप देखोगे तो जो पंखा है वो उसको हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, जब लाइट रहती है तभी तो फैन चलता है। तो जो लाइट है वो क्या है, हमारी विद्युत ऊर्जा है, और वो उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, यांत्रिक। जब भी कोई चीज घूमेगी तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा होगी, क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से जो विद्युत मोटर है हमारे घरों में लगा होता है वो भी ऐसे ही काम करता है। उसको विद्युत विद्युत ऊर्जा देते हैं, उसको किस में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और उसी से पानी भरता है। तो ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। आखिर में तभी तो जनरेटर को जब हम ऑन करते हैं जनरेटर को, तो उससे क्या होता है, उससे सारी लाइटें जल जाती हैं, जो भी लगा होता है टेंट वगैरह उसमें सब चीजें जल जाती हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से जलती हैं, क्योंकि ये जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत धारा का मात्रक है, हम सभी को पता है एम्पियर है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा, ऑलरेडी आप देख चुके हो। 2019 में पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, हेमेटाइट किसका अयस्क है, सोना, तांबा, लोहा या कैल्शियम। तो जो हेमेटाइट होता है ये लोहा का अयस्क है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मिश्र धातु है, पीतल, तांबा, जस्ता या फिर टिन। तो अभी आप लोगों ने देखा है कि जो मिश्र धातु है वो पीतल है, किससे किसके मिलकर बनी है, तांबा और जस्ता से मिलकर के बनी होती है, या कॉपर और जिंक से। तो ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर होगा। 2019 में पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में एनीमिया के क्या कारण, एनीमिया मतलब खून की कमी, गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्परिवर्तन का कारण क्या है, जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास या प्राकृतिक चयन। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, जीन में परिवर्तन। ऑप्शन अ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग किसमें करते हैं, पंखे में, टॉर्च में, टीवी में, कूलर में। हमारे घरों में आमतौर पर पंखा, टीवी, कूलर, ये तीनों ही हम चलाते हैं जब लाइट होती है तो चलाते हैं। और अगर हम टॉर्च को देखें तो टॉर्च को हम बैटरी से भी चला लेते हैं, यानी कि जो सेल आती है मार्केट में छोटी छोटी, जो हम घड़ियों में लगाते हैं, दीवार घड़ियों में, उससे भी हम टॉर्च को जला सकते हैं। ठीक है। तो टॉर्च उससे जलती है। तो अगर यहाँ पर हम देखें, इससे अगर हम कंपेयर करें, तो पहले के टाइम में लोग बहुत यूज करते थे सेल वाली टॉर्च, लेकिन अभी तो कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, कोई यूज ही नहीं करता, लगभग गांव में ही अब लोग यूज करते हैं, वो भी बहुत कम लोग। तो यहाँ पर अगर इस नजरिए से हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से हम दिष्ट धारा मतलब डीसी करंट का यूज किस में करते हैं, तो टॉर्च सही होगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे घरों में इन्वर्टर से टीवी भी चल जाती है, फैन भी चल जाता है, कूलर भी चल जाता है। तो अगर इस नजरिए से देखेंगे तो हमें लगेगा कि सबके सब तो चल जाते हैं डीसी करंट से भी, तो इसमें सही कौन होगा। तो इसीलिए हम पहले नजरिए के साथ ही जाएंगे कि इस तरह से, जैसे मैंने बताया कि इसमें हम सेल लगाने पर भी हम टॉर्च को जला लेते हैं, तो इस तरीके से ये दिष्ट धारा का ही प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ब को ही हम सही मानेंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है, अमीबा, यूग्लिना, वायरस या क्लेडोमाइडोमोनास। राइट आंसर है यूग्लिना। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2018 में पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 28 है, चुंबकीय पदार्थ है, इसमें से चुंबकीय पदार्थ है, लोहा, पीतल, तांबा या रबड़। तो हम सभी को पता है क्या है, लोहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है यकृत में, मस्तिष्क में, प्लाज्मा में या अस्थि मज्जा में। तो राइट आंसर है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है, टंगस्टन, सिल्वर, एल्यूमिनियम या चांदी। तो राइट आंसर है टंगस्टन का बना होता है। और ये हम लोगों ने इस प्रश्न को स्कूल से ही पढ़ा हुआ है, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 31, अभी आपने देखा ये प्रश्न पूछा हुआ था, एलिसा परीक्षण कौन सा परीक्षण किसके लिए करते हैं, तो एड्स के लिए करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके साइंस विषय में भी रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, गैलेना किस धातु का अयस्क है। दोस्तों जो गैलेना है ये लेड का अयस्क है। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर होगा, लेड गैलेना। इस तरह से मैंने आप लोग को याद भी करवाया है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 33 है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जीवोम या खाद्य जाल। तो राइट आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि एक तरीके से एक वातावरण में रहने वाले समस्त जीवधारी जो है वो एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। ठीक है। छोटे से छोटा जीव
जो पेड़ पौधे हैं सब मिल करके, वहां के आसपास के जीव जंतु, मानव जगत, सब पूरा मिल करके, जीवधारी मिल करके एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या बोरॉन। तो शुष्क सेल की बात हो रही है। शुष्क सेल यानी कि जो बैटरी होती है, जो हमारे घरों में जो दीवार घड़ी होती है उसमें लगा हुआ सेल होता है, या जो हमारे घरों में रिमोट होता है टीवी का, एसी का, उसमें भी देखिए सेल लगा होता है, उसी को हम शुष्क सेल कहते हैं। उसमें जो किस पदार्थ की छड़ एनोड का काम करती है, उसमें एक छड़ लगा होता है बीच में दोस्तों, जो सेल होता है, अगर आपने कभी उसको तोड़ा हो तो देखा हो तो आपको पता होगा। तो उसमें जो शुष्क सेल में जो छड़ लगी होती है वो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो कार्बन की होती है। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? कार्बन की। क्वेश्चन नंबर 35 है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का क्या नाम है? 2017 में, 2016 में, यानी कि 16-17 में लगातार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स होती हैं जो रुधिर में थक्का बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया। प्राकृतिक चयनवाद या फिर उत्तम की उत्तरजीविता, ये दोनों ही दिया है किसने? डार्विन ने। ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में सांद्रण विधि नहीं है? फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ये पृथक्करण आप देख रहे हो अलग अलग, तो ये सभी की सभी क्या है? ये सांद्रण विधियां हैं, लेकिन जो निस्तापन विधि है ये अलग विधि ही होती है, तो ये सांद्रण से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। 2016 में पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 38 है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। अगर कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ेंगे तो उस छड़ में किस प्रकार का आवेश आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इससे क्या होता है? कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं और कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, तथा रेशम का कपड़ा ऋणात्मक आवेशित हो जाता है, तो यहाँ पर धन आवेश आता है, यानी कि ऑप्शन आ राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? आणिक त्रिज्या घटती जाती है, सुचालकता बढ़ती जाती है, घनत्व घटता जाता है या फिर धात्विकता बढ़ती जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन द ही है, धात्विकता बढ़ती जाती है, क्योंकि नीचे से ऊपर आएंगे तो जो परमाणु क्रमांक है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से जो त्रिज्या है वो बढ़ती है, यानी त्रिज्या घटती नहीं है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है, इसीलिए धात्विकता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं? लैमार्क, डार्विन, और दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में जो बहुचर्चित वैज्ञानिक है वो लैमार्क भी हैं और डार्विन भी हैं। ऑप्शन सा और बा दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं? समरूप या समवृत्तीय रचनाएं, समजात रचनाएं, और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जैव विकास के अंतर्गत जीवों की जो संरचनाएं हैं उनमें समानताएं हैं, और ब दोनों, यानी कि ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो प्राकृतिक चयनवाद, इसके अलावा उत्तम की उत्तरजीविता, ये सब दिया है किसने? डार्विन ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं? कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु, ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं? अभी आपने अजैविक देखा, इसमें कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। जो यहाँ पर जैविक घटक है उसमें कौन कौन आता है? तो ध्यान से देखिएगा, जो जैविक यानी कि जो जीव है, उत्पादक यानी कि जो हरे पेड़ पौधे हैं वो भी जिंदा ही होते हैं, सजीव होते हैं, हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता जैसे कि शाकाहारी और मांसाहारी जीव। अपघटक एवं अपरद भोजी, यानी कि जो अपघटक होते हैं, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे एक तरीके से वातावरण की सफाई करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये सभी ये राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें हम कीड़े भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं? पहले उत्पादक होता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होता है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक घास के मैदान में खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं? घास को खाता है टिड्डा, फिर इसके बाद टिड्डे को खाता है गिरगिट, गिरगिट को खाता है छिपकली, या छिपकली को खाता है बाज। इसके बाद हरे पेड़ पौधे को चूहा, चूहे को बिल्ली या सांप खा जाता है, सांप या बिल्ली को बाज या शेर खा जाता है, ये भी सही है। फिर देखिए, घास व पौधे को खरगोश, भेड़, हिरण खा जाते हैं।
फिर इनको भेड़िया खा जाता है और भेड़िया को शेर और चीता खा जाते हैं। यानी कि ऑप्शन द ये सभी राइट आंसर है। ये सभी अपना एक तरीके से खाद्य श्रृंखलाएं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा, शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा, अनुवांशिकी द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें है डार्विनवाद और डी ब्रिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत से मिलकर के आधुनिक सिद्धांत बना हुआ है जैव विकास का। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो राइट आंसर है लेमार्क है। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। लेमार्क ने, डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने या मेंडल ने। राइट आंसर है ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। और इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। और बाकी के 50 क्वेश्चंस को जितने बचे हुए हैं उनको हम अगले क्लास में देखेंगे। दोस्तों अगर आप लोग को सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये हमारा ऑलरेडी आपको पता ही, हमारे चैनल का नाम है टारगेट यूपी टेट सीटेट, इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा इंस्टा आईडी है, इस पर आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर विषय की नोट्स चाहिए या कुछ विषयों के नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको देते हैं। तो इस पर कॉल करके, मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय